पूरी दुनिया की क्रिकेट जितनी भी खेली जाती है उसमें जितनी भी टीम्स हैं उनके जितने भी खिलाड़ी हैं भाई साहब सब का ना नॉर्मल रिकॉर्ड बनेगा। मतलब बैटिंग का या बॉलिंग का या छक्के मारने का, चौके मारने का, फलाना विकेटें लेने का, कैचेस पकड़ने का, स्टंपिंग्स करने का, फलाना टीम का ना हर नॉर्मल रिकॉर्ड। ऋषभ पंत एक वाहिद जिसे कहते हैं क्रिकेटर होगा कि जिसका आप नोटिस करना एक अलग से यूनिक रिकॉर्ड भी होगा कि भाई साहब का तीनों फॉर्मेट्स में माशाल्लाह से इंटरनेशनल क्रिकेट क्या और आईपीएल क्रिकेट क्या, इवन डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हाथ से बल्ला कितनी मर्तबा छूटने का रिकॉर्ड है। मतलब ये चीज़ ऋषभ पंत के साथ जिसे कहते हैं नथी है। आप ऋषभ पंत की शॉट्स देखते हैं ना, आप कहते हैं यार पता नहीं यार ये कितने ज़ोर से बैट पकड़ता होगा, क्योंकि ये आपको पता है ऋषभ पंत छोड़ता तो नहीं है। आज के मैच में श्रीलंका वाले देख लो, मतलब 24-25 किए हुए थे इतनी गेंदों के ऊपर, और एट दी एंड आपको क्या पता चलता है जी 49 पे आउट हुआ है 33 बॉल्स के ऊपर। फिर मार धाड़ जब वो करता है तो फिर वो रुकता नहीं है। तो आपको होता है कि यार बॉटम ग्रिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक ठाक किस्म का ना बल्ले को ज़ोर से पकड़ता होगा और हर गेंद को स्टेडियम से बाहर फेंकने की कोशिश करता होगा। लेकिन जब आप देखते हैं ना कि यार हर दूसरे मैच में इसके हाथ से एक मरतबा तो बल्ला पक्का स्लिप होता है, फिर आप ये भी सोचते हैं कि यार ये कितनी इसकी नरम ग्रिप है, और प्लस 1 हैंडेड सिक्सेस की तो क्या ही बात है। अक्सर और बेशतर तो इसके हाथ से ये मोस्टली मुझे लगता है कि ऋषभ पंत के हाथ से ना ये जो बल्ला छूटता है ना, ये नॉर्मली वही शॉट जिसे कहते हैं होती है जिसमें इसका एक हाथ छूट जाता है और ये जो है वो इस वाले हाथ से जनाब ये अपना शॉट कैरी करके तो छक्का करवा देता है या बाउंड्री करवा देता है। आपने ऋषभ पंत की मल्टीपल शॉट्स देखी होंगी, वो सिंगल हैंडेड होती हैं। इसका जो बॉटम हैंड है वो छूट जाता है बल्ले से, ठीक है, ग्रिप से, और ये वो जो हथी होती है वो उसको पकड़ के इस हाथ से उसके फ्लो के साथ मारता है। और मोस्ट प्रोबेबली यही होता होगा कि ये जब बहुत ज़ोर से मारता होगा तो ये दूसरा हाथ भी छूट जाता होगा। आज भी श्रीलंका वाले मैच में पहली इनिंग में इंडिया बैटिंग कर रहा था, 19वें ओवर में भाई साहब के हाथ से बल्ला छूट गया। अभी तक बल्ला किसी को लगा लुगा नहीं है ऋषभ पंत का, ये इसकी किस्मत अच्छी है। अभी तक एक भी ऐसी हमने कैजुअलिटी नहीं देखी कि भाई साहब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहे थे, ज़ोर से शॉट मारा, गेंद का तो पता कोई नहीं, हाँ वो शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े फील्डर का जनाब सर खुल गया, बल्ला उनको जाकर लग गया, या स्क्वायर लेग पे खड़े फील्डर को या अंपायर को जाकर बल्ला लग गया। और नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बचत हो गई है कि ऋषभ पंत के हाथ से जब भी बल्ला छूटा है, सर आईपीएल के मैचेस में छूट चुका है, टेस्ट मैचेस में छूट चुका है, मेरा ख्याल है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ऑस्ट्रेलिया में भी छूटा है टेस्ट मैच में, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। ओडीआईज में इसके हाथों से बल्ला छूटा हुआ है। मतलब ऋषभ पंत क्रिकेट खेल रहा हो और इसके हाथ से बल्ला ना छूटे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो मुझे नहीं समझ आती क्या पसीने का प्रॉब्लम है, क्या चक्कर है, क्योंकि ऋषभ पंत का रेगुलरली बल्ला छूटता है इसके हाथ से, रेगुलरली। यहाँ तो ये जोर ही इतना लगाता है अपनी शॉट में कि वो नहीं, जब जिसे कहते हैं वो बाजुओं का जोर इतना एग्जीक्यूट हो जाता है कि बल्ला जनाब हाथ से गायब। हालांकि आज के मैच में जब इसके हाथ से बल्ला छूटा है 19वें ओवर में ऋषभ के, तो ये मार धाड़ में लगा हुआ था, ये मार धाड़ में लगा हुआ था। मैं आपको बताता हूँ इसने जनाब कैसे ये मार धाड़ शुरू की है। 76 रन की पार्टनरशिप है ऋषभ पंत की स्काई के साथ, उसमें 58 स्काई के हैं 26 बॉल्स के ऊपर, ऋषभ के 17 गेंदों के ऊपर। अगली पार्टनरशिप ऋषभ और पांड्या की में ऋषभ के 16 हैं 9 गेंदों के ऊपर। यहाँ से वो स्टार्ट हुआ, क्योंकि सूर्या कुमार यादव के साथ जो पार्टनरशिप है उसमें तो स्काई ने अन्नी पट्टी भी थी, वो तो मार धाड़ किया जा रहा था, उसने तो 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से 50 की है, ऋषभ को मारने की ज़रूरत ही नहीं थी, एक एंड से लगा हुआ था बंदा। अच्छा, फिर उसके बाद जब मेरा स्काई आउट हुआ ना, उसके बाद ऋषभ ने मारना शुरू किया। अगली पार्टनरशिप में 16 किया 9 गेंदों के ऊपर हार्दिक के साथ, फिर उससे अगली पार्टनरशिप में 9 किया 4 गेंदों के ऊपर पराग के साथ। 19वें ओवर में पहली गेंद, वो जिस गेंद के ऊपर ये बल्ला छूटा है ऋषभ से, उससे अगली गेंद के ऊपर पथी राणा ने जनाब ऋषभ को क्या नाम है उसका बोल्ड कर दिया, स्लोअर वन मार के। वो जारी बात है, जब आपने 19वें ओवर में खड़े हैं, आपने तो हर गेंद को उठाकर बाहर फेंकना है। वो उस पर फिर पथी राणा आपको पता है वो स्लिंगर उसका एक्शन है, तो वो तो फिर नहीं छोड़ता ना। वो तो वैसे ही इस टाइम श्रीलंका के टॉप बॉलर्स में से एक है, पूरी दुनिया में जो लीग क्रिकेट है उसमें उसको खिलाया जाता है। अपना आईपीएल में यार क्या नाम है, अल्लाह आपका भला करे, CSK उसमें ये खेलता है। तो पथी राणा की गेम इस टाइम इन है,
ऋषभ ने भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की है, इसमें तो कोई शक नहीं। इंडिया की तरफ से सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है, 58 किए हैं 26 बॉल्स के ऊपर स्काई ने। ऋषभ ने सेकंड हाईएस्ट किए हैं 49 33 बॉल्स के ऊपर, 6 चौके 1 छक्का, ऑलमोस्ट 150 का स्ट्राइक रेट। तो ऋषभ का ये है कि ऋषभ जब मार धाड़ पर आता है ना तो ये कमाल करता है। बस इसी मार धाड़ में मुझे डर ये है कि किसी दिन ना इसके हाथ से बल्ला बुल्ला निकल कर ना किसी बेचारे की खोपड़ी या किसी बेचारे की कोई और ना कोई चीज़ सूत दे है, टांग कमर बाजू। वो बेचारे ऋषभ के लिए नवा कट्टा खुल जाए कि खुद भी आपको पता ही है, उसको तो पता ही होगा कि इंजर्ड होकर वापस आना कितना मुश्किल हो जाता है। तो भैया तू थोड़ा सा ज़रा ऋषभ भाई थोड़ा ख्याल किया करें यार। अभी आपके बल्ले से ना एक तो रन्स तो आपके सूतते ही हैं, अब आपने क्या मेंटली मारने के बाद फिजिकली भी इनको मारना है हैं? थोड़ा बल्ला कंट्रोल में रखा करो यार। बल्ला सुन नहीं रहा तो बल्ला चेंज करके देख लो। बल्ले को धमकी शमकी दो ना, कंपनी तुम्हारी चेंज कर देंगे। अब अगर तुम हमारे हाथ से छूटे इस किस्म की कोई जैसे दो उसको कोई धमकी शमकी, मान जाएंगे। बट खैर ओवरऑल इट वॉज अ गुड मैच यार। इंडिया ने अच्छा मैच खेला, श्रीलंका ने भी अच्छा खेला, लेकिन श्रीलंका मुझे लगता है कि अपनी बेवकूफ़ी की वजह से ज़्यादा हारा है। जो ये 43 रन से मैच हारे हैं ना, इसमें श्रीलंका की अपनी बेवकूफ़ी ज़्यादा है। खैर इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।